के सहित कथा की मंगलमय आरती की थी कल के प्रसंग में। धुंधकारी उपाख्यान के बाद श्रोता वक्ता के नियम बताए कि भगवान की कथा साप्ताहिक यज्ञ में जब भगवान की कथा सुनी जाए तो उसके नियम क्या होने चाहिए, क्या नियम है, क्या पद्धति है कथा सुनने की। तो 6वें अध्याय में कथा सुनने और कहने के नियम बताए हैं। जब भी कथा भगवान की कथा करानी हो तो मुहूर्त देख लेना चाहिए। और वैसे तो ये बताया, संत तो यही कहते हैं कि जिस दिन भगवान की कथा प्रारंभ हो जाती वही सुंदर मुहूर्त मान लिया जाता है। तदेव लग्नम सुदनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव। जिस दिन श्री भगवान की कथा प्रारंभ होती है उसी दिन सुंदर मुहूर्त मान लिया जाता है। अपने आप मुहूर्त सुंदर बन जाता है जब भगवान की कथा प्रारंभ होती है। फिर भी अगर कोई कामना को लेकर के कथा कराई जाए संकल्पित होकर के तो मुहूर्त देख लेना चाहिए। मुहूर्त को देखने के बाद स्थान का चयन करना चाहिए। सुंदर स्थान हो, छावदार स्थान हो, जिन आचार्य को कथा कहने के लिए बुलाया जाए ज्ञानी होने के साथ साथ भक्त भी हों, भगवान की पूजा पाठ करते हों, गायत्री जप करते हों और संध्या वंदन भी करते हों। क्या खा पी के कथा सुननी चाहिए? पहले बताया कि निराहार होकर कथा सुनो। तो पूछा ऋषियों ने कि महाराज निराहार होकर के 7 दिन तक कथा सुने। तो फिर बाद में कहा कि घी पी के कथा सुनो, दूध पी के कथा सुनो। ऋषियों ने कहा महाराज आने वाले समय में पहले तो सही बड़ी बात तो यही है कि असली दूध घी नहीं मिलने वाले हैं, शुद्ध मिलने वाले नहीं हैं। और आगे वाले समय आने वाले समय में इतनी बीमारियां बढ़ेंगी आदमियों के पास कि डॉक्टर लोग मना कर देंगे कि घी और दूध को छोड़ो, नहीं तो और गड़बड़ हो जाएगा। तो अंत में कहा भोजनम तु परम मन्ये, कथा श्रवण कार्य शुद्ध हो, सात्विक भोजन करके आओ। दाल रोटी खा के भी आओ। ऐसा भोजन इतना ज्यादा भी खा के मत आओ कि कथा में आते ही नींद आ जाए, इतना कम खा के भी मत आओ कि कथा में बैठे और भोजन की ध्यान आए। ऐसे कितना खर्च करना चाहिए? जितना हम अपने बेटा बेटी के विवाह में खर्च करते हैं उतना धन खर्च करना चाहिए कथा यज्ञ में। जब भगवान की जहाँ कथा हो वहाँ सुंदर छांव की व्यवस्था, पांडाल की व्यवस्था करनी चाहिए, तुलसी का वृक्ष लगा देना चाहिए। और जब कथा प्रारंभ हो, व्यास गद्दी पे व्यास विराजमान हो, उस समय इधर से उधर नहीं ज़्यादा उठना चाहिए। चढ़ावा चढ़ाने के लिए भी नहीं आना चाहिए ज़्यादा। कथा जब तक चल रही हो तो बातचीत का तांता टूट जाना चाहिए, आपस में बातचीत नहीं करना चाहिए। एक आसन पे भाव में डूबते हुए भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। कोई ऐसी बात आपको लगे और ना कहीं किसी प्रसंग से छूती हुई कोई बात छूट गई हो व्यास मंच से, आपको ऐसा लगे तो फिर कथा के बाद व्यास के पास पहुंचने के बाद उसका सत्संग के माध्यम से उस अपनी समस्या का भी हल करा लेना चाहिए। लेकिन बीच में ना उठना चाहिए, ना बातचीत करना चाहिए, व्यवधान कथा में ना हो। ऐसे समझ सूझबूझ के साथ बैठना चाहिए। श्रोता वक्ताओं के नियम के बाद भागवत जी के प्रथम स्कंद की कथा प्रारंभ, यहाँ से मूल भागवत की कथा प्रारंभ होती है। अब ये भागवत के महत्व की चर्चा चल रही थी कल से अभी तक। भगवान भागवत जी के महत्व के 6 अध्यायों की कथा आपने कल से अभी तक श्रवण की है। आइए अब यहाँ से मूल भागवत की कथा प्रारंभ होती है। मूल भागवत की कथा प्रारंभ हो ऐसा कहा बताया गया है और सुनते भी हम जानते भी हैं कि जब कोई ग्रंथ या किसी पुराण की रचना होती है या कथा कही जाती है तो उसमें किसी एक देवता की स्तुति की जाती है। लेकिन भागवत महापुराण में किसी एक देवता का नाम नहीं लिया गया है। इसमें कहा गया है जन्माद्यस्य तोन्भयादितर्तस्
चार थे सुभिज्ञा स्वराट, तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारि मृदां यथा विन्मयो यत्र सर्गो मृषा, दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि। न इसी में इस मंगलाचरण में ना तो राम की स्तुति हुई, ना श्याम की हुई, ना हनुमान की, ना दुर्गा की, ना शंकर की। अंत में कह दिया सत्यम परम धीमहि। वैसे इस श्लोक के विद्वानों ने 108 अर्थ कर दिए अपने बुद्धि कौशल के द्वारा। हमारे यज्ञाचार्य जी महाराज पाषाण वाले गुरु जी तो ये कह रहे थे कि इस श्लोक में, इस मंगलाचरण के प्रथम